भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप लोग पढ़ रहे हैं निःश्रुतकम पढ़ रहे हैं। आज है 9वां पद्धति धैर्य पद्धति। 8वां पद्धति समाप्त हो गया है। आज आपका 9वां पद्धति है। पहला पद्धति आपका मंगलाचरण था, मान चलिए पहला पद्धति समाप्त हो गया। उसके बाद मूर्ख पद्धति, उसके बाद मूर्ख निंदा हुआ था। मूर्ख पद्धति मतलब मूर्ख निंदा, और उसके बाद विद्वत पद्धति विद्वानों के हुआ था। उसके बाद मौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति और सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति। धैर्य पद्धति चल रहा है। अब धैर्य पद्धति समाप्त होगा। दैव और प्रशंसा पद्धति और उसके बाद कर्म पद्धति। अंत में कर्म पर निर्धारित होता जाता है सब। ठीक है, चलिए इसमें आपका उपजाति संधि है, उपजाति छंद है। इंद्र वजा और उपेंद्र वजा को मिला करके बनता है। जैसे 4 लाइन जब होता है भैया, ठीक, 4 लाइन, तो पहला है इंद्र वजा, दूसरा उपेंद्र वजा, उपेंद्र वजा, फिर इंद्र वजा, फिर उपेंद्र वजा। इसी को उपजाति कहते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए 4 लाइन यहाँ से यहाँ तक लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन, यहाँ से 3 लाइन, यहाँ से 4 लाइन। यहाँ आप इंद्र वजा, यहाँ उपेंद्र वजा, यहाँ फिर इंद्र वजा, उपेंद्र वजा, इस टाइप है। ठीक है, चलिए आप लोग मान के चलिए उपजाति छंद की राग देखते हैं। अनंत रोदी लक्ष्मी लक्ष्मी भाजौ, अनंत रोदित लक्ष्मी भाजौ, पादौ यदि वपुजात यस्ता, अनंत रोदी लक्ष्मी लक्ष्मी भाजौ, पादौ यदि वपुजस्ता। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग देख लीजिए। रत्नैर महाआब्धेय तुतुर्सः, देवान भेजिरे भीम्भीषेणभीतं, सुधां विनाना पत्युर्विरामा, नाने चितार्था दुर्मंत धीरा। ठीक है, रत्नैर महायाब्धेस्तु तुतुर्सन्, देवा ना भेजिरे भीतं, सुधां विनाना प्रयर्युर्विरामं, नानिश्चितार्था दुर्मंति धीरा। इस टाइप आप लोग चलिए। रत्नर माने रत्न। रत्न जानते हो, ये सब समुद्रों में पाया जाता है। रत्न, मोती, मणि, ये सब समुद्र में पाया जाता है। रत्ने महाअब्धे, यहाँ निकालेंगे अब्धे। महाअब्धे माने अब्ध में होता है समुद्र। समुद्रों कह रहे हैं रत्न जो है समुद्र में मिलता है। तुतुर्सन् देवा, देवा माने देवता लोग, ना मीन नहीं। तुतुर्सा मीन संतुष्ट, संतुष्ट या प्रसन्न, संतुष्ट या प्रसन्न। देवता लोग संतुष्ट या प्रसन्न। देवता स्त्री प्रत्यय के रूप है, ना मीन नहीं। स्त्रीलिंग है देवता। देव प्लस तल धन टाप होता है देवता, इसीलिए देव पुल्लिंग है, लेकिन देवता स्त्रीलिंग है। मान चलिए, लिख लीजिए कहीं। यहाँ भी व्याख्या बताएंगे, अभी यही सब बता देंगे तो आगे वो व्याख्या क्या होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अर्थ जानो, और उसके बाद जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देव प्लस तल धन टाप देवता हो जाता है। टाप प्रत्यय लगता है, जानते हैं, स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए एक सुविधाएं होती है। चलिए, रत्नेर महाअब्धे माने बहुत बड़ा जो क्षीर सागर समुद्र है। हाँ, अब्धे है, महाअब्धे हो जाएगा। अब्ध मीन समुद्र होता है। महाअब्धे माने वही मान चलिए
महाअब्धे माने होता है समुद्र या क्षीर सागर, क्षीर सागर, क्षीर सागर मान चलिए। तुतुर्सन, तुतुर्सन माने संतुष्ट होना, ठीक है। ना मीन नहीं, देवा मीन देव, वो तो ना उधर का है। यहाँ आप ले लीजिए, यहाँ विसर्ग, और ना माने नहीं प्रेम से आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी हो पाता है, ठीक है। तुतुसुह, स का हम सा करते हैं, रा करते हैं, विसर्ग करते हैं, रू करते हैं, तमाम कार्य होता है। सा का हम र जरूरत पड़ती है तो रा करके ऊपर कर दिए थे, वही फिर र जरूरत नीचे कर दे रहे। यहाँ भी अब्धे से सा को आपका विसर्ग हो गया है। अब हो गया तुतुसुह, तुतुसुह हो गया। ना लगाए, ना मीन नहीं। कह रहे हैं रत्न समुद्र, रत्नों से भरा समुद्र, रत्नई है ना, यहाँ भी रत्नई हो जाएगा। रत्ना रत्न और रत्ना, रत्नई रत्न और रत्नई, बहुत से रत्न, बहुत से रत्न, बहुत से रत्न, एक रत्न थोड़ा था। रत्नों को मान लीजिए, को। महाअब्धे, तुतुर्स, तुतुर्स माने मथ कर निकाल लिया है, तब भी ना देवा, ना देवा तुतुर्स संतुष्ट नहीं हुए। तुतुर्स मीन होता है संतुष्ट नहीं हुए। कौन नहीं हुआ? संतुष्ट नहीं हुए। कौन नहीं हुआ? सही है, लिखा गया है। रत्नों को महासमुद्र नहीं कह सकते, क्षीर सागर कह सकते हैं। क्षीर सागर से समुद्रों को मथ कर निकाल लिए। कौन? देवता लोग। कहा तन तबो न संतुष्ट है, जान ला। देव दानव के प्रति क्या कहता, विष उठ गया था। इनके खाते में रत्न और अमृत आया था। अमृत लेके भागे थे, वही नहीं 3-4 जगह चुई पड़ा रहा। एक अपने प्रयागराज हमारा यही बगल, ये संगम में चुई पड़ा रहा, संगम मेला लगने लगा है। एक और कहीं आपको बता दें, नासिक में एक चुई पड़ा रहा, वहाँ भी मेला लगता है, कुंभ मेला। एक इधर क्या नाम, उत्तराखंड में कहीं चुई पड़ा था, वहाँ भी मेला लगता है, माघ मेला। एक आपको बता दें उड़ीसा में कहीं है, वहाँ भी चुई पड़ा था। 4 जगह इसलिए कुंभ मेला लगता है। चलिए, रत्नई महाअब्धे तुतुष न देवा, रत्नों को मथ कर निकाल लिए, समुद्र माने क्षीर सागर से निकाल लिए, तबो न संतुष्ट भन, देव माने देवता लोग संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है। भेजीरे, भेजीरे भीम विषेण, भीम माने भयानक हो जाए। भीम वैसे देखा हूँ भयानक लगा था, भयानक यहाँ रूप ले ली, भयानक। विषेण माने विष, विषों को, बहुत से विष हैं। भीतम मीन डरना, डरना। यहाँ आप पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। एक सूत्र है, एक सूत्र कौन है? भित्रार्था नाम भय हेतु, भी अर्थ में आता है, भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी लग जाता है यहाँ, डरने के अर्थ में। ठीक है। ना भेजिरे, भयानक विषयों को पाकर भी डर कर बैठ ना गए। भेजरे मीन बैठना होता है, ना बैठ गए। ठीक है। ना बैठ, ना मीन नहीं, बैठ मीन, भेजरे मीन बैठ जाना। कहने का मतलब भयानक विषयों को पा करके तब भी नहीं बैठे। ठीक है। भयानक हलाहल, हलाहल माने होता विष। ठीक है। पाकर भी डर कर बैठे नहीं। कौन? यही देवता लोग विषव पा रहे हैं। के का दहन है, उनको दे दिए, दानों को दे दिए थे, कहन ले जाओ। ठीक है। सुधा मीन अमृत, सुधा मीन अमृत। बिना माने, बिना के अर्थ में
बिना के अर्थ में क्या होता है? तृतीया। रीते बिना ज्ञानम ना मुक्ति, रीत के अर्थ में होता है, रीत के अर्थ में। रीते भी निषेध करता है, रीत के अर्थ में रीते बिना ज्ञानम ना मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है, वही बात है। चलिए, ना मीन नहीं, प्रत्युर्विरामा, प्रत्युर्विरामा, विरामम, विरामम ले लीजिए, ना मीन नहीं इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अमृत को पाकर, सुधा मीन अमृत होता है, अमृत को पाकर तब भी विश्रांत, विराम माने विराम, विश्राम जिसको कहते हैं विराम कह लो यार, थोड़ा सा विराम कह लो, विश्राम, विश्राम, विश्राम नहीं हुए, या प्रत्युर मान चैन जिसको कहते हैं चैन, विश्राम चैन, प्रत्युर माने नहीं हुआ, नहीं मिला, प्रत्युर माने नहीं मिला, यहाँ लिख दीजिए मिला। अब देख लीजिए, सुधा मीन अमृत को पा करके, हाँ, सुधा मीन अमृत को पाकर तब भी विश्राम नहीं किए। जब ले कहे नाय अमृत मिला रहा तब ले मार दौड़ भाग है हो, सभी देव दानव सब लोग जुटे हुए थे अपनी ओर, खींचा हुआ था। जब हो गया, मिल गया सुधा, तब वो ना विश्राम करते हैं, तो गलत बात है। हाँ, अमृत को पाए बिना वह लोग विश्राम ना हुए, उन्हें चैन ना मिला। अमृत को पाए बिना, अमृत को बिना पाए बिना, वह बिना माने रोक कर रहा है, अमृत के पाए बिना हो गया, ना पाए बिना, कहने का मतलब बिना अमृत पाए बिना उनको चैन नहीं रहा, लेकिन अमृत पा गए हैं तब भी चैन मिल जाता है। यहाँ ऐसा निषेध नहीं कर रहा है कि अमृत पा गए तब भी नहीं हुआ है, विश्राम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सुधा मीन अमृत को पाकर वह बहुत संतुष्ट है, और उनके पाए बिना उन चैन नहीं मिलता था, ठीक है। और उसी प्रकार से ना मीन नहीं, ना मीन नहीं निश्चितार्था, निश्चित हो जाते हैं, निश्चित नहीं होते। दुर्मंति धीरा, धीरा माने धीर पुरुष, धीर पुरुष इसी प्रकार से दुर्मंत नहीं होते हैं, निश्चिंत नहीं होते हैं, अपने उद्देश्य को, कार्य को किए बिना, ठीक है। पूरा दुर्मंत मीन होता कार्य को, कार्य को पूरा किए बिना, दुर्मंत मीन होता है कार्य को किए बिना, विरत नहीं होते, विरत मीन रुकते नहीं, विरत नहीं होते। कह रहे हैं धीर पुरुष ऐसे होते हैं, अब बिना अपने कार्य को निश्चित तौर पर कार्य करके ही लौटते हैं, या कार्य जब तक नहीं हुआ रहता वह विरत नहीं होते हैं, विरत नहीं होता। निश्चित मतलब अपना कार्य किए बिना वह ठिकाने से बैठते नहीं। जब तक टीजीटी क्वालिफाइड नहीं हो जाता है तब तक यह धीर पुरुष जो होते हैं, न तो उनका न्योता अच्छा लगे, न तो बारात अच्छा लगे, न तो बर्थडे किसी का अच्छा लगेगा, न तो और कुछ अच्छा लगेगा, ठीक। सिर्फ अपने काम से काम रहेंगे, अपनी पढ़ाई पे अध्ययन रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे देवता लोग समुद्र को पा करके, समुद्र में मणि को समुद्र में क्षीर सागर में रत्नों को पा करके संतुष्ट नहीं हुए और बैठे नहीं, और उसी प्रकार से भयानक विषयों को पाकर भी डरे नहीं, हाँ, डर कर नहीं बैठे, और सुधा मीन अमृत को पाकर भी विराम नहीं लिए, हाँ, बिना अमृत पाए बिना तब तक जुटे ही रहे, विराम नहीं लिए बिना अमृत पाए बिना, और ना निश्चितार्थ माने नहीं निश्चित हुए, विरत नहीं हुए अपने मार्ग से। धीर पुरुष भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो, जब तक उनका कार्य नहीं हो गया, उद्देश्य की जब तक पूर्ति नहीं हुआ तब तक वह अपने मार्ग पर चलते रहे, विचलित नहीं हुए। चलिए, यह अर्थांतरण अलंकार है।
सामान्य बात को, विशेष बात को सामान्य बात कहना। विशेष बात है इस गंभीर धीर को, यह धीरता धारण करने सज्जन पुरुष के लिए है, और सामान्य बात तो एक ही है। देवता लोग संतुष्ट नहीं हुए, रत्न पाकर, भयानक पाकर भी नहीं डरे। हाँ, इतना भयानक वहाँ पर विष था कि थोड़ा सा मुंह में चला जाएगा मरा जाएगा आदमी, तब भी वह नहीं डरे। और सुधा में अमृत बिना पाए जो है तब भी विश्राम नहीं किए। विष आता था, ये हुआ मुंह में नहीं चला जाए, खा न लो, तब भी वह जो है जुटे रहे जब तक अपना अमृत नहीं पाए। पहले विष ही आया होगा जिसे कि हाँ, तब जाके अमृत बाद में आया होगा। अच्छी चीज़ें पहले कहाँ मिलती है, ठीक है। अच्छी चीज़ें का मतलब है, जैसे आप समझ लीजिए प्राथमिक नौकरी है, टेट पास कर दो, सुपर टेट पास कर दो, अच्छी मेरिट है, हो गया। मेहनत हुआ नहीं हुआ। लेकिन टीजीटी में ऐसा चीज़ है, एक एक गहन अध्ययन करना पड़ता है। एक वैकेंसी है, आधा नंबर से ना आएगा, ओहो, फिर आए मेरिट में 1 पॉइंट शुरू गड़बड़ हो गया, ओहो, तब तीसरी बार कहीं पास हो गए। और अभी आप हायर में आप देखेंगे, चाहे नेट क्वालिफाइड या जो भी है, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, नेट क्वालिफाइड। और उसके बाद जो है और आपको बता दें, जैसे हायर वायर देखा जाता है तो उसमें हायर में आप देखेंगे 1 2 10 पद आए गए, ऐसे न कोई वो रहेगा न कुछ रहेगा। आप सामान में सब जगह आप व्यवस्था बनाइए, और उसके बाद आप समझ लीजिए हवा ही नहीं लगता है एक बार तो, इतना हार्ड क्वेश्चन। और उसके बाद जो है अंत में मेरिट में भी नहीं आते हैं, 2-4 क्वेश्चन से गड़बड़ हो जाता है। अंत में जो है ऐसे धीर पुरुष बने रहते हैं, तब जाकर 4-6 बार में कहीं मिलता है। अरे तो मिल गया तो 1,00,000 1.5 लाख वेतन वो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आदमी के 35,000 में खुश है ना, हाँ, नहीं कुछ है न, फर्स्ट क्लास एक घर बनवा ले है न, कर्जा ऋण लेके वही में बैंक वाले दे देते हैं। और उसके बाद अंत में जाते हैं बाजार करते हैं, मार साहब 10 जने कहा हैं, खोल गोबर हो गया है, ठीक। लेकिन टीजीटी वाले थोड़ा सा देखते हैं, जब भी जो भी है, हम लोग भी थोड़ा सा धैर्य रहता है उनको, क्योंकि बहुत निश्चित तौर पे, बहुत ऐसे सामान्य तौर पे कोई चीज़ नहीं मिल जाता है। तो वही है सामान्य से विशेष का, विशेष से सामान्य का। यहाँ पर जो किया जाए उसी को कहते हैं अर्थांतरण अलंकार कहते हैं। सामान्य का जो है निरूपण और समझौता जो है विशेष के, विशेष सामान्य। सामान्य आप जान लीजिए ये सब हैं, विशेष बात धीर पुरुष हैं, जान लीजिएगा। उपजात छंद है, मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ बचा नहीं है, अब आप लोग जान लीजिएगा। रत्न मिला महासमुद्र से, क्षीर सागर से, तब भी संतुष्ट नहीं हुए। कौन नहीं हुए? देवता लोग। फिर यही देवता लोग भेजरे मीन बैठ ना जाना, कहाँ? भीम विषेण माने इतने भयानक डर को, विष को देखकर भी तब भी डर कर नहीं बैठे, तब भी वो अपना काम करते रहे। क्यों? कि उनको रत्न लेना था, अमृत लेना था। लेकिन सुधा बिना माने निषेध है, सुधा के बिना वह विश्राम नहीं किए, तब भी विश्राम नहीं किए। वैसे निश्चित है जो धीर पुरुष होते हैं उसी प्रकार से अपने मार्ग को पाए बिना वो विरत नहीं होते। कहने का मतलब आप धैर्य पद्धति चल रहा है, आप धैर्य आप करिए, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिएगा। हाँ, समुद्रों को रत्नों को मथ कर निकाल कर देवता लोग संतुष्ट नहीं हुए, भयानक हालात को पाकर भी डर कर बैठ ना गए, बैठे नहीं हैं। अमृत को पाए बिना वे लोग विश्राम ना हुए और उन्हें चैन ना मिला। धीर पुरुष अपने निश्चित उद्देश्य को पूरा किए बिना कभी नहीं रहते और बिना पूरा किए नहीं बैठते। कहने मतलब ठीक है, ये आप लोग धीर पुरुष हो, जान लीजिए, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको जानते रहिए, आपका धैर्य की परीक्षा होती है। हाँ, धैर्य में आप कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, कभी कभी कुछ बालिकाएं हैं तैयारी कर रही हैं, नहीं इधर उधर ठिकान, शादी विवाह कर दिए, परिवार भी ऐसा मिल गया कि उतना ध्यान नहीं दे रहा तैयारी पर। तो आप अपना एक मोबाइल लिए रहिए, अपने कार्यों में धीर पुरुष की तरह जुटे रहिए, कहीं भी रहिए, कभी भी रहिए।
अच्छे चैनल पर फर्स्ट क्लास पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसी के अनुसार आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। हम कह रहे हैं कब नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, आप लगे रहिए। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एक बार वैकेंसी आती है, 1-1.5 साल पेपर होता है। एक बार तो हुआ था 2021 वाला, बहुत सही हुआ था। लेकिन और भी परीक्षाएं देख रहे हैं बहुत लेट लपेट होती है, और आती है तो पता लगा 2 साल के बाद पेपर हुआ, 6 महीने के बाद उसका आंसर की आई, 6 महीने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, 6 महीने के बाद तो वेटिंग में आ गए, फिर दे ले 2 साल। हाँ, तो ये सब थोड़ा समस्याएं तो रहती हैं। और जो नहीं अगर इसमें लगेगा उसको कौन समस्या है, वो तो खाए सोवत है ना। लेकिन हम लोग, आप लोग, सब लोग पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। धैर्य पुरुष की तरह आप बिरमत मत होइए, अपने मार्ग को विचलित ना होइए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। और एक यहाँ और था दुर्मंत धीरा, आपको बता दें। निश्चितार्थ है यहाँ पर आपका जुगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्यान में जानना चाहिए, ये भी पंचमी हुआ है। निश्चितार्थ, ठीक है, तार्था है ना, तार्थ हो जाएगा। इसमें पंचमी आपका लगा है जुगुप्सा विराम से, ठीक है। और एक यहाँ पंचमी लगा ही है, यहाँ भीतम से पंचमी लगा है। भित्रार्था नाम भय हेतु। अब इसमें आएगा, पूछेगा कि इस लाइन में किससे लगा है, पंचमी किससे हुआ है। हाँ, सूत्र दे देगा, पंचमी का भी कई सूत्र दे सकता है, तो आप जानते रहे भीतम से लगेगा। भित्रार्था नाम भय हेतु, ठीक है। यहाँ भी निश्चितार्था नाम दुर्मंत या धीरा में कौन सा कारक है, तो कारक और कैसे पूछे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। निश्चितार्थ मीन होता है कोई भी निश्चित प्रयोजन से जब तक अपना सेटल नहीं कर लेता तब तक नहीं निश्चित अर्थ। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, वार्तिकेन से यह पंचमी हुआ है, ठीक है। वार्तिक से यह निश्चितार्थ जो है, निश्चितार्थाद। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ आप ऐसे कर देंगे और यहाँ द आप आधा ले लीजिए। निश्चितार्थाद हो गया। यहाँ आप विरमंत कर दीजिए, यहाँ वाले लेंगे ना तो छोटी की मात्रा, द इधर आ गया, आधा हो गया। विरमंत धीरा, इस टाइप आपका अर्थ है, ध्यान नहीं दिए इसको। विरमंत मीन विरत नहीं हो, निश्चितार्थ माने निश्चित अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं होता है, आपका निश्चित लक्ष्य होता है, कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है, तो आप जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह नहीं बैठते। कौन? धीर पुरुष। निश्चितार्थाद जो है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम, इधर है भित्तार्था नाम भय होतु, भृत्ता नाम भय हेतु, ठीक है। इस टाइप आपको आ जाएगा। इन दोनों में जान लीजिए पंचमी है, ये भित्तार्था नाम भय हेतु, ये जुगुप्सा विराम परमादार्था नाम उपसंख्यानम, इस सूत्र से हुआ है। इसको आप अंदर की बातें हैं आप जानते रहिए, ठीक है। पूछ भी सकता है कभी भी, उतना नहीं हो। सुधा मीन अमृत जा रहे, सुधा का अभी वहाँ पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, ठीक है। अब्ध क्या, अब्ध मीन होता है क्या, समुद्र होता है, अमृत होता है, जल होता है, पानी होता है, तो यहाँ आप जानते रहे अब्ध मीन समुद्र होता है, ठीक है। और तुतुर संतुष्ट देवा मीन देवा, देव शब्द देवता शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है। देवधन प्लस दंताप प्रत्यूह, ठीक है। इसी प्रकार सब तो सब नॉलेज हो गया है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है आप लोग का, लेकिन एक एक का विश्लेषण हो जाता है, ठीक है। बहुत बहुत नहीं, अभी आपका व्याकरणात्मक है। देवः, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। देवः मीन होता है देवता लोग, ठीक। बहुत से देवता लोग थे। देव प्लस दिव धन अच। महाअब्धे, महाअब्ध मीन समुद्र, समुद्र अब्ध मीन समुद्र होता है। महाअब्धे महासमुद्र, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु सरसैये पर रहते हैं 4 महीने, 4 महीने सरसैये पर रहते हैं, तभी भैया शादी विवाह नहीं होता है, ठीक है। क्षीर सागर पर रहते हैं। क्षीर सागर में है
बहुत बड़ा समुद्र है, महासागर जिसको कहते होंगे। महासमुद्र में अब्ध मीन समुद्र, महाअब्ध है महासमुद्र, तो वहाँ ये महाअब्ध माने यहाँ सत्वी एक वचन का रूप है। महासागर में, क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं। 4 महीना वहाँ फर्स्ट क्लास रहते हैं। 4 महीना जो है सोते हैं, कहने का मतलब उस सोते सुस्तावस्था में किसी का शादी विवाह नहीं होता है, जान लीजिए। 4 महीना ये हमको लगता है नवंबर नहीं, जनवरी नहीं यार, जुलाई अगस्त लाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर, कहने का मतलब ठीक है। 4 महीना सरसैय्यद भगवान विष्णु सोते हैं, उसमें शादी विवाह नहीं होती है। और वही 4 महीने में जान लीजिए यक्ष बेचारा कितना परेशान हो गया था। 4 ही महीने शेष बचा रहा, वही उतना बचा रहा है, और वही उतने में सब परेशान होते हैं जिसके शादी विवाह नहीं हुआ रहता है, जान लीजिएगा। ठीक है, तो यक्ष भी परेशान हुआ था। 8 महीने बीत गया था, लेकिन 4 महीने जब हुआ, भगवान विष्णु सो रहे थे, तो वही उतने में पूरा कहीं यक्ष कहाँ अलकापुर कितना कितना वर्णन कर दिए हैं, आप लोग देखेंगे। ठीक है, जब वो होगा। कहने का मतलब 4 महीना आपको जो है भगवान विष्णु सरसैय्यद सोते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब्ध मीन हो गया है क्षीर सागर, अप धन धा धन की अवधि हो जाएगा। धा को ही आदेश होता है, धी जैसे होगा ही आदेश हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। और रत्नई माने महान अवधि, महाअवधि हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। महान जिसका है, महानता की बात हो रहा है, इसीलिए कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, रत्नई माने बहुत से रत्न, कौस्तुभ मणि याद थे, 14 रत्न थे वो, मैं जान लिया। पहला तो आप कौस्तुभ मणि थी, दूसरा ऊंचे श्रवा था, तीसरा ऐरावत था, चौथा कल वृक्ष था, 5वां आदि श्रेष्ठ, और भी ऐसे रहे होंगे। कहने का मतलब 14 रत्न था, जान लीजिए। और ऊंचे श्रवा, कौस्तुभ मणि का तो प्रयोग, कल वृक्ष का, ये सब प्रयोग अभी आप देखे होंगे। कौस्तुभ मणि ये सब आप देखेंगे, लक्ष्मी के विषय में आप देखेंगे सुखनाथोपदेश में, जान लीजिएगा। ठीक है, भीम भीषण माने भयंकर विष, विष माने विष, भीम माने भयंकर। कालकूट का भी वर्णन वहाँ देखेंगे, कालकूट माने विष होता है। हाँ, कौस्तुभ मणि का ये सब वर्णन है। कालकूट से क्या मिला? भीमम विषम कर्मधारय समास, तेन हेतु से तृतीया हुआ। जैसे तृतीया हुआ भीम विषम, हाँ यही में तो हुआ। भीतम नहीं दिया है, भीमम विषेण दिया है, भीतम आगे दिया गया है। ठीक है, और भीतम में आपको भीमम विषेण, भीम इसी भयंकर विष के द्वारा भीता हुआ है। और इसी में जान लीजिए आपका हेतु से तृतीय तत्पुरुष, तृतीय कारक लगा है, तृतीय विभक्ति। भित्तार्था नाम भय हेतु, उसी के कारण से भीतम से यहाँ भीम लगा है, जान लीजिएगा। ये आएगा, तगड़ा क्वेश्चन आएगा, पूछ लेंगे। भीम विषण का मतलब होता है भीम माने भयंकर, विषण माने विष। इतने भीम भयंकर से भी नहीं डरे। ठीक है, तो कहाँ भीता से, तृतीय से भित्तार्था नाम भय है, तो इसी में लग गया। इसीलिए सुधाम माने अमृत के बिना उना जहाँ आ जाए, जान लीजिए। हाँ, इसी अमृत के बिना पाए, जान लीजिए 1 मिनट नहीं सोए, रात भर जागे, दिन रात वर्क करते रहे देवता लोग। वहाँ आ जाए पृथक बिना नाना तृतीया अन्यतर श्याम। पृथक बिना, पृथक माने अलग होता है ना, बिना माने बिना, ये सब में तृतीय अन्य तरफ सामीन जानना चाहिए। ठीक है, चलिए। विरामम ना, नहीं तो आप ये सब आपको बहुत बढ़िया ढंग बताया है। प्रथमा विभक्ति से लेकर 7वीं सृष्टि जो भी विभक्ति है, कारक प्रकरण में आप देखेंगे तो नंबर वाइज, भाग वाइज दिया गया है। तृतीय के खोलेंगे तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, चतुर्थी के भाग, जितने भाग बने हैं सबके भाग अलग बने हैं। बहुत बढ़िया ढंग बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक प्ले लिस्ट में रखे हैं। चलिए, विरामम ना प्रयुतः माने विरत नहीं हुए, बिर धन रम धन घई का आशेष बचता है, विरामा हो गया। प्राधन या धन लिट लकार के रूप में पयुह बना। ठीक है, चलिए 7वां देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखेंगे निश्चितार्थ।
निश्चितार्थात, यह भी पंचमी हुआ है। निश्चित प्रयोजन से निश्चितः अर्थ कर्मधारय समास भी बन गया है। अब निश्चित अर्थ अगर कोई रहेगा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा मीन कोई डरने के, विराम मीन रुकने का, प्रमाद माने प्रमाद, भूल प्रमाद, यह सब अर्थ आने से प्रमादार्था नाम यहाँ तक करेंगे तो उपसंख्यानम अलग है। उपसंख्यानम मीन जानना चाहिए, जानना चाहिए। किस अर्थ में? पंचमी अर्थ में। जुगुप्सा मीन जानते हैं, डरे हुए, विराम मीन रुकना, प्रमाद मीन प्रमाद, भूलवश प्रमाद। इस अर्थ में अगर कोई आए तो जान लीजिएगा, जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पंचमी अर्थ में जानना चाहिए। निश्चित अर्थ में, निश्चित माने निश्चित अर्थ एक प्रयोजन है, प्रयोजन एक अर्थ दे रहा है ना जो विराम में, विराम के अर्थ में एक प्रयोजन हो रहा है ना। जब तक कोई कार्य नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही है आपका, मान के चलिए ये वाला नेटवर्क। इस अर्थ में आपको पंचमी जानना चाहिए। ना विरमंत, विरत नहीं होते हैं, मतलब वो है अपने आप को जब तक कार्य नहीं होता है तब तक विरत नहीं होते, तब तक वह कार्यों में लगे होते हैं। धीर पुरुष, ये आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये नीचे वाली लाइन आप संधि सूक्त वाक्य निशान मार दीजिए। ना निश्चितार्थाद विरमंत धीरा, न डाट डाट न आएगा, ना निश्चितार्थाद विरमंत डाट 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 आएगा। प्रथम ए ऑप्शन धीरा, बी ऑप्शन देवः, सी ऑप्शन भीमः, डी ऑप्शन सुधा। कहे न यार निश्चित धीरमंत नहीं होते, इसका मतलब देवता लोग होंगे और का, देवता तो धीर नहीं होते हैं। कहें देवता मारे जान लग एकदम पक्का सही है। कहें नहीं यार, धीरा से कहें धीरे उरा कहाँ से आएगी बा, समझिन न पई है वहीं। जब यहीं है कमरा पे देखी हैं, मिली हैं पेज नंबर 118 भरतहर के मतलब देखी हैं, हाँ फिर बुक, तब देखें अरे यार ये तो धीरा रहा। हम तो देवा जानते रहे, देवा और देवता होता लोग धीर नहीं रहते हैं, विरमंत निश्चित अर्थ में नहीं अलग होते। तो ये आप अभी से ही जानते रहो, गलती करना बंद कर दीजिए। सरल क्वेश्चन गलती हो चलन से बाहर, नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम का नियम लागू होता है। एक और जान लें, पढ़ाने के साथ साथ अन्य जानकारियाँ भी जानते रहो। नई नोट पुरानी नोट दो इठवा है, तो किसी के देने लगा तो पुरानी देबा कि नहीं देबा? बताओ। नई नोट चट से रख लेबा करेंसी और पुरानी नोट को दे देंगे। वही ग्रेशम कहते हैं नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नई मुद्रा जो होती है वह जो है चलने से बाहर किसको करती है? नई मुद्रा को करती है। और पुरानी मुद्रा क्या करती है? चलन में चलती रहती। कहीं से चल कर आई है, कहें भैया एक निकाला नहीं थी, फटी वह चले वो लेना, हम तो भैया रख लेते हैं उसको, ठीक है। नई मुद्रा दे देते हैं, पुरानी को रख लेते हैं। सोता है ले 2-4-10 दिन, तब देखा जाए, चले तो चले, नहीं देखा जाए, न कुछ हो, पेट्रोल भरावा जाए और का होए, ठीक। तो कहने का मतलब आप अब नहीं चल रहा था, आप बैंक में जाइए, संपर्क करिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा है तो देखा जाए, नंबर उम्र सही होना चाहिए। कहने का मतलब आपको वह उसी प्रकार से यहाँ आप जान चलिए कि आपको जो है निश्चित अर्थतर जो धीर पुरुष होते अपने कार्य को किए बिना वह नहीं हटते हैं। जान लीजिए निश्चित अर्थ से वह विराम ले लेते हैं। जान लीजिए जुगुप्सा नहीं करते, विराम ले लेते हैं। प्रमाद बस भूल बस कोई कार्य हो रहा है तब भी पंचमी लगेगा तीनों अर्थ में। नहीं तो आप कारक में बहुत बढ़िया बताया गया है, आप देख लेंगे प्ले लिस्ट में होगा। पंचमी एक भी जितनी विभक्ति बनी है 1 से 7 तक सबका निरूपण किया गया है, आप देखिएगा। चलिए विरमंत माने विरत नहीं होते हैं, विचलते नहीं, विचलित नहीं होते। जान लीजिए विरंत माने विचलित लिख दे, विचलित नहीं होते हैं। रम धातु है, विरमंत में बी उपसर्ग लगा है। रम धातु है, आपने पदिक रूप है, ठीक, परस्मय पदिक नहीं रूप है, आत्मे पदिक रूप है। बी धन आंग धन परिधन उपसर्ग, बी धन आंग का आ जोड़ता है, हाँ, परि उपसर्ग, ये तीनों उपसर्ग हैं, परस्मय पदी का रूप है। उसके बाद यह देखिए सूत्र है व्यांग परिभ्यो रमः, ठीक है।
व्यंग देखो कैसे बना, बी को या कर दीजिए, हो गया बी, ई को या होता है, या को ई होता है तो यण संधि के होता है। अब आंग देख लीजिए, आंग अलग हो गया आपका। उसके बाद परि देख लीजिए, परि परि हो गया, सब अलग हो गया ना। ये भ्यो है, हाँ ये सब वचन द्विवचनांत हैं, इसीलिए बहुवचनांत हैं, मान लीजिए द्विवचनांत मान के चलिए। द्विवचनांत में लिखा गया व्यंग हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक परि हो गया, तो इसीलिए द्विवचनांत में लिख दिए हैं। लेकिन इसको तोड़े फोड़े ऑपरेशन हुआ तो इसमें 3 निकला, वही बात है। घबराइए नहीं, द्विवचनांत है, भ्यों क्या लिखा है, यों क्यों लिखा है, नहीं यो पादयो हस्तयो, इस टाइप द्विवचनांत रहता है तो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन बनता है। तो यहाँ व्यंग एक वो बन गया और पर एक बन गया तो भयो बन गया इसी से, ठीक है। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में बनता है। रमः रम धातु है, बी और रम में लगा है तो बीरमंती बन गया, ठीक है। बीरमंत रूप चला, बीरमत बीरम बीरम बना है, बीरम बना तो बीरमंती बन गया, बीरमः बीरमो बीरमंत, उसका पचमा बहुवचन रूप चला, ठीक। विचलित नहीं होते कौन, धैर्य, धैर्य धना नाम साधना, मतलब जो धीर पुरुष होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। अर्थांतरण न्यास अलंकार है, उपजात छंद है, मैंने बताया था। इंद्र वजह उपेंद्र वजह को मिलाकर उपजात होता है। पहली लाइन में इंद्र वजह, दूसरे में उपेंद्र वजह, फिर तीसरी लाइन में आपके इंद्र वजह, चौथी लाइन में उपेंद्र वजह, ये सब बता दिए। इसी को उपजाति कहते हैं, जान लीजिएगा। 11 वर्ण उसमें में होते हैं, उसमें भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अर्थांतरण अलंकार क्या है, सामान्य से विशेष का, विशेष का सामान्य में समर्थन किया जाए। अब यहाँ विशेष व्यक्ति क्या है, धीर पुरुष है। विशेष बात क्या है, धीर पुरुष है। और सामान्य बात क्या है, सामान्य बात ये है कि पहले में आप देख लीजिएगा, आप जो समुद्र है, समुद्र में देवता लोग क्या करे हैं, पूरा रत्न ले लें तब वो ना उनके बद वो, हाँ देवता होता समुद्र मुंद। और दूसरे में आप देखो उनको भी देवता का मिला है, भीम विषेण माने इतना भयानक विष है उनके पास, तब भी नहीं भी तब माने डरे, हाँ। और उसके बाद तीसरी बात यह है, सुधाम बिना पाए जो है विरमत नहीं हुए, अपने मार्ग से हटे ही नहीं, सुधा भी हो गया सामान्य बात। सुधा, सुधा और रत्न, रत्न और यहाँ पर क्या है, भीम विषण भयानक विष, विष है तब भी नहीं डरे, हाँ। ये तीनों आप मान के चलिए सामान्य बात है। विशेष बात क्या है, धीर पुरुष है, ठीक है। इसी से समर्थन हो रहा है, धीर पुरुष से, सामान्य बात से विशेष का समर्थन हो रहा है। सामान्य बात से, सामान्य बात सुधा से, रत्न से, विष से विशेष बात का निरूपण हो रहा है, समर्थन हो रहा है धीर पुरुष में, ठीक है। इसी पर लाइक शेयर करते रहिए, मित्रों के पास अवश्य शेयर कर दिया करिए, नहीं तो कहीं हम क्यों करें, तो कर दिया करिए, आप हमारे लिए कर दीजिए, नहीं कुछ करिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाएं, ठीक है। जो जुड़े हों तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इतनी देर बने रहने के लिए वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, क्या बताएं और।